नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर कल मीटिंग हुई थी। मीटिंग मैराथन हुई, कई घंटों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक बन गया है फॉर्मूला कि सीटें कैसे बांटी जाएंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है और कितनी बेचैनी है कुछ पार्टी के नेताओं में, कांग्रेस समेत कई पार्टियां संतुष्ट नहीं हैं। इसे लेकर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, महागठबंधन की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी तेजस्वी यादव के घर पर, और उस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे सरकार को घेरना है और क्या सबसे बड़ा जो चुनावी एजेंडा होगा। तय हुआ कि चुनावी एजेंडा तो रोजगार और पलायन ही होगा। इसके बाद जो चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसको लेकर पूरी मुहिम चलाएगी पार्टी, गठबंधन चलाएगा मुहिम, और गांव-गांव नेता जाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से महागठबंधन के समर्थकों को वोटर लिस्ट से गायब करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बृहद पैमाने पर चर्चा हुई। सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि अब समय बहुत कम है और फार्मूला तो पहले ही हम बता चुके हैं कि एक लोकसभा सीट मतलब 6 विधानसभा सीट। जो जितनी लोकसभा सीटों पर लड़ा था उसमें 6 को गुना कर दीजिए, उतनी ही सीटें मिलेंगी। तो कि अगर फिर से हम लोग जानना चाहें कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, वीआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो एक बार बताएं दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर लड़ी थी, तो 9 छक 54, 55 सीटें मिलेंगी उसको। और माले के लिए ये आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि माले तो कम सीटों पर ही लड़ा था, 3 सीटों पर लड़ा था, तो क्षत्रिय 18 होगा, लेकिन 19 सीट तो पहले ही से था, तो उसकी सीट 1-2 सीट बढ़ेगी, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। और वीआईपी पार्टी को चर्चा है कि 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं मुकेश सहनी को। लेकिन कांग्रेस की किसी भी सूरत में 45 प्लस 10 सीटें मिलेंगी। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा 45 प्लस 10 क्या है जी। तो 45 कांग्रेस पार्टी को और 10 अखिलेश प्रसाद सिंह को। मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह अपने लोगों को भी चुनाव लड़ाना चाहेंगे। वो भाई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके दफ्तर में, घर में जाकर देख लीजिए, अभी भी टिकट वालों का कि कितनी भारी भीड़ है। सब लोग बड़ी उम्मीद से दिख रहे हैं उनके लोग कि भाई यही हमको टिकट दिलाएंगे। तो तेजस्वी यादव उनको पैदल तो करेंगे नहीं। तो 10 सीट आखिरी क्षण में अखिलेश सिंह लड़ भीड़ करके तेजस्वी से ले लेंगे। मतलब कांग्रेस को अभी 45 सीटें मिलेंगी। 45 सीटों का ही ऑफर है, लेकिन अभी तो जो वार्ता हो रही है सीट शेयरिंग की, उसमें पार्टी के नेताओं के साथ अखिलेश सिंह तो जाते नहीं हैं। महागठबंधन की बैठक में नहीं जाते हैं, अकेले भले मिलाना हो तो जाते हैं और अकेले बात भी करते हैं। तो 45 सीटों का ऑफर है। कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं कि भाई क्या करना है। बिहार के नेता भी दिल्ली बुलाए गए हैं, तो वहाँ तय हुआ कि भाई अब तो 45 सीट का ऑफर है, क्या करना है। तो अखिलेश सिंह को लगाएगी पार्टी कि भाई अब देखिए इतना तो कम नहीं होना चाहिए, 70 सीट थी अब 45 सीट है। तो मानकर चलिए कि 10 सीटें और बढ़ेंगी, 55 सीट मुश्किल से कांग्रेस को मिलने जा रही है। खबर ये है कि मालिक की भी 1-2 सीट बढ़ने जा रही है। सीपीआई सीपीएम की कोई सीट नहीं बढ़ेगी। वीआईपी पार्टी को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। पशुपति पारस और पशुपति पारस को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। एक उनके भतीजे के लिए, एक उनके बेटे के लिए। बेटा उनका और लौली से लड़ना चाहता है, मुस्कान, और भतीजा कहाँ से लड़ेंगे अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन समस्तीपुर के किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे, वहीं से सांसद भी रहे हैं प्रिंस राज। और एक सीट सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के लिए, जो पूर्व सांसद हैं। तो 3 सीटें तो तय है कि उनको भी मिलेगी। और खबर ये तो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। नई खबर ये है कि कितनी सीटों पर सहमति बनी है, क्योंकि अब सीट तो संख्या हो गया था, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही उठा के दे दिया कि 55 सीट दे दिए, कहीं से लड़ लीजिए। वो तो सीट तय करेंगे ना तेजस्वी यादव। तो 29 सीटें कांग्रेस की फाइनल हो गई है। जिन 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी वो सीटें फाइनल हो चुकी हैं। बाकी अब 45 की 55 अब जब तय हो जाएगा तब आगे की सीटों पर बात होगी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। राजेश राम के दरबार में भी, अखिलेश सिंह के यहाँ भी, क्योंकि अखिलेश सिंह तो पुराने कांग्रेसी नेता हैं और बहुत प्रभाव है उनका आरजेडी में भी। तो उनको उम्मीद है कि भाई ये चाहेंगे तो कुछ करा सकते हैं। तो जो नहीं भी अखिलेश सिंह के पक्ष में थे पहले, वो भी अब उनके यहाँ माथा टेक रहे हैं।
और अखिलेश सिंह दो टूक साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो हमको हटवा दिया अध्यक्ष पद से, अब हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हम थोड़े टिकट बांटेंगे, हम थोड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम थोड़े सीट मांगेंगे, हम तो कहीं हैं ही नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि अखिलेश सिंह अभी भी बहुत अहमियत रखते हैं कांग्रेस में, और 10 सीट उन्हीं के नाम पर ही मिलेगी। आप जान लीजिए, जो बढ़ेगी सीट 45 से 55 तो उनके नाम पर मिलेगी, और उन 10 सीटों पर वो अपने मनपसंद के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे। उनके घर पर आज भी दरबार लगा हुआ था, सैकड़ों जो टिकट के दावेदार हैं वहाँ पहुँचे हुए थे। तो अखिलेश सिंह के घर पर पूरा देखिएगा मजमा लगा हुआ है। आज वो जा रहे हैं विक्रमगंज में, कोई सभा भी है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी जाने वाले हैं, तो मंच पर एक साथ दोनों नज़र आते हैं कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस बिल्कुल दो धड़े में है। एक तरफ अखिलेश जी के पक्ष में लोग हैं, तो दूसरी तरफ राजेश राम के पक्ष में है। दो धड़े में कांग्रेस साफ दिखाई दे रही है, विभाजित। अब आपने यहाँ भी देखा कार्यक्रम में राहुल गांधी आए थे, तो क्या हुआ, पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को किस तरह से उतार दिया गया, गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो ये भी माना जा रहा है कि इसमें भी कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, धार देना चाहते हैं। अब पप्पू यादव ने तंज भी कर दिया है कि भाई जो अपनी जमानत नहीं बचा सकते वो टिकट सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। उनका इशारा तो अखिलेश सिंह के तरफ ही है, लेकिन अखिलेश सिंह तो महागठबंधन की बैठक में बैठ भी नहीं रहे हैं। वो तो अकेले तेजस्वी के साथ, लालू जी के साथ 1 to 1 बैठ रहे हैं ना, और अहम भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। तो अब ये किस ओर जाएगा? अब क्या कांग्रेस उतारेगी उनको विधिवत रूप से महागठबंधन की जो बैठक में जो पैनल जा रहा है कांग्रेस का, उसमें शामिल करेगी कांग्रेस उनको, अखिलेश प्रसाद सिंह को? अखिलेश सिंह को जरूरत ही नहीं महागठबंधन की बैठक में बैठने की। अब वो आला कमान से एक दिशा निर्देश लेंगे कि भाई कितनी सीटों तक तय करनी है, क्योंकि अपने मन से तो कर नहीं सकते हो। कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे आलाकमान को कि भाई इससे ज़्यादा सीट नहीं देंगे तेजस्वी, ठीक है, 45 सीटों का ऑफर दिया है, कितना तक बात कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि ठीक है आप 70 पर अड़िएगा मत, 55-60 पर भी मान सकते हैं, तब अखिलेश ने आगे बढ़ेंगे। और सूत्र जो बता रहे हैं कि 60 सीटों पर आ गई है कांग्रेस खुद, लेकिन वो जीतने वाली सीट चाह रही है। वैसी सीटें नहीं चाहती है जो पिछली बार मिली थी, जिस पर उसकी हार तय थी, और वो चाहती है कि जहाँ थोड़ी बहुत संभावना हो जीतने की वही सीट पर वो लड़े। तो ऐसा तो नहीं है कि सब जीतने वाली सीट तेजस्वी यादव उनको दे देंगे। जीतने वाली सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं, हारने वाली सीटों की संख्या कम हो सकती है। अब तेजस्वी यादव की पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो उसके हिस्से में भी हारने वाली सीट जाएगी। यही न कह रही है कांग्रेस कि भाई जो हारने वाली सीट है उसको हम बांट लेते हैं, जो ज़्यादा सीट पर लड़ेगा वो ज़्यादा हारने वाली सीटों पर लड़ेगा, जहाँ महागठबंधन की कभी जीत ही नहीं हुई है। सबसे बड़ी खबर यही है कि 29 सीट कांग्रेस का फाइनल हो गया है कि यही सीट है आपका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई सिटिंग सीटों पर दावा कर रही है आरजेडी की, और आरजेडी भी कांग्रेस पार्टी की कई सिटिंग सीटों पर दावा कर रहा है। तो पेच यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन उस पेच के बीच भी 29 सीटों पर कोई अब झंझट नहीं है, कोई संशय नहीं है, वो सीटें क्लियर हो गई हैं। उन 29 सीटों की सूची भी बहुत जल्द हम आपको देंगे, अनाउंसमेंट औपचारिक रूप से। 29 सीटें कांग्रेस की तय हो गई। राष्ट्रीय जनता दल कितनी सीटों पर लड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल की कितनी सीटें तय हो गई? देखिए, तेजस्वी यादव 120-25 से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, और मैंने कहा ना कि 16 अगर मुकेश सहनी को देते हैं सीट तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मांग 60 की है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम 28-30 सीटें मिलेंगी। तो तेजस्वी यादव उस स्थिति में उनको अपने हिस्से की 8-10 सीटें देकर संतुष्ट कर सकते हैं। 25 सीट उनकी हो जाएगी, और उम्मीदवार तेजस्वी यादव का भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव पूरी तरह से रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वो भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, ठोक बजाकर वो सीट दे रहे हैं कि आपके पास अगर उम्मीदवार है मौजूद, जिता सकते हैं तभी सीट देंगे, और नहीं है आपके पास उम्मीदवार तो हम उम्मीदवार देंगे। तो माले को उम्मीदवार की ज़रूरत तो है नहीं, सबसे मजबूत है, जनाधार है उसका, 19 पर लड़ा, 12 जीत गया। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को नहीं लड़ाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है ना, दावेदार भी बहुत ज़्यादा है, तो कांग्रेस तो अपने ही उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव में बाहर के उम्मीदवारों को उतारा था कांग्रेस ने, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। ज़्यादातर कांग्रेस यही मानते हैं कि बाहर के पहलवानों को उतारने के कारण और अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को की उपेक्षा की वजह से हार बड़े पैमाने पर हुई। तो इस बार तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों को ही लड़ाएगी, ये तो साफ है। माले अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी। मुकेश सहनी
को कुछ बोरो कर सकते हैं आरजेडी से पहलवान। वैसे मुकेश सहनी की पार्टी से लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव भाव दे रहे हैं तो उनका क्रेज बढ़ रहा है, उनका क्रेज बढ़ रहा है तो मल्लाह उत्साहित हो रहे हैं और तेजस्वी यादव बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। वो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस कर देंगे, देखिएगा चुनाव के पहले। जैसे उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए अनाउंस होगा, साथ ही में मुकेश सहनी का नाम भी अनाउंस कर देंगे। इससे मल्लाहों में एक जोश आएगा कि भाई हमें पहली बार मौका मिल रहा है, ग्रांटेड मौका मिल रहा है कि हमारा डिप्टी सीएम होगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो जो वोटों का डिवीज़न होता था मल्लाह वोट बैंक में, क्योंकि मल्लाह बीजेपी प्रो माने जाते हैं, एनडीए प्रो माने जाते हैं, मुकेश सहनी के साथ भी मल्लाह हैं तो कुछ बीजेपी के साथ भी हैं, और बीजेपी भी अपने मल्लाहों नेताओं को आगे बढ़ा रही है। तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करके मुकेश सहनी को मल्लाहों को गोलबंद करने की कोशिश करेगी। तो बड़ा खेल है ये। तो सबसे बड़ी खबर जो अभी किसी के पास नहीं है, एक बार फिर बता देते हैं कि 29 सीटें कांग्रेस की फाइनल हो गई हैं कि किस सीट से कांग्रेस लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दे दी है। अब 29 सीटों के पहलवान तय किए जा रहा है। तो 29 सीटें कांग्रेस की फाइनल हो गई है और कांग्रेस को 55 सीटों के आसपास मिल सकता है। 45 सीटें अभी देने की सहमति दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह आगे आएंगे, कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर मध्यस्थता करेंगे, बाद नेगोशिएट करेंगे, तो हो सकता है कि 10 सीटें और मिल जाए। मतलब 55 से के आसपास सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, जिसमें 29 सीटें फाइनल हो गई हैं। पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं। इसमें और भी अपडेट आ सकता है आज, क्योंकि मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की चल रही है कि बिहार पर क्या स्टैंड लेना है। तो इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।